गाइस, स्वागत है आपका स्टार्ट कोडिंग चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन में स्ट्रिंग्स के साथ फॉर्मेट मेथड कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग को कैसे फॉर्मेट किया जा सकता है फॉर्मेट मेथड का यूज करके। बहुत ही पावरफुल मेथड है गाइस ये फॉर्मेट मेथड, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, और उससे पहले आपको बता देता हूँ पाइथन की यहाँ पर जो है पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट होती जा रही है ट्यूटोरियल्स की। ऑलरेडी 17 ट्यूटोरियल्स आ चुके हैं गाइज। आज का जो ट्यूटोरियल है वो 18th ट्यूटोरियल है। तो हम बेसिक टू एडवांस पाइथन का कोर्स यहाँ पे करने वाले हैं गाइज। आपको क्या करना है, इस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना है, सेव का बटन दबा के देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर न्यू हैं, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना गाइज, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है नए ट्यूटोरियल की मिलती रहे गाइज। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। तो गाइज ये लास्ट ट्यूटोरियल है जो मैंने बताया था, जिसमें कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाना सिखाया था मैंने। ठीक है, ये लास्ट के दो ट्यूटोरियल्स है गाइस, मल्टी लाइन स्ट्रिंग इन पाइथन। ठीक है, ये लास्ट जो मैंने ट्यूटोरियल्स में आपको बताया था कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं पाइथन में, और भी क्या तरीके हैं स्ट्रिंग्स को बनाने के। सेकेंडली मैंने बताया था कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है, उससे पिछले ट्यूटोरियल में लास्ट टू लास्ट, और रिवर्स कैसे करते हैं स्ट्रिंग को, वो मैंने बताया था बहुत ईजी मेथड से। तो चलिए गाइस फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज हम फॉर्मेट मेथड स्ट्रिंग का। तो मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ जल्दी से। फाइल का नाम ले लेते हैं हम यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट डॉट पी वाई। ये मैंने यहाँ पे नाम ले लिया गाइज। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इस फाइल को तो मैं क्लोज ही कर देता हूँ फिलहाल। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, इन्फो एक वेरिएबल ले लेते हैं, और यहाँ पर ले लेता हूँ आई एम अ, ये ले लिया, एंड ही इज अ, ये मैंने एक यहाँ पे स्ट्रिंग बना ली गाइज। अब देखो, अब मैं फॉर्मेट मेथड को यूज करता हूँ। मैं लेता हूँ यहाँ पे प्रिंट, मुझे प्रिंट कराना है इसको, इन्फो डॉट फॉर्मेट, फॉर्मेट मेथड का यूज करते हैं। और फॉर्मेट में यहाँ पे अब देखिए क्या होएगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इस फॉर्मेट मेथड की पैरेंथेसिस में बेसिकली मैं यहाँ पे ना पास कर सकता हूँ दो वैल्यूज। ठीक है, दिखाता हूँ यहाँ पे अलग अलग तरीके हैं वैल्यूज पास करने के, जो कि मैं यहाँ पे पुट करना चाहूंगा उन वैल्यूज को। ठीक है, तो यहाँ पे पहले सिंपली मैं स्टार्ट करता हूँ, दो वैल्यूज में कोई भी ले लेता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट मैं ले लेता हूँ यहाँ पर डेवलपर, एंड सेकंड में यहाँ पे ले लेता हूँ टेस्टर। अब मैं अगर इसको रन करूंगा कोड को, तो मैं इसको रन करता हूँ गाइज। तो देखो जैसे ही मैंने इस कोड को रन किया, और यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आई एम अ डेवलपर एंड ही इज ए टेस्टर, यानी कि ये जो प्लेस होल्डर्स थे, इन प्लेस होल्डर के बीच में ये फर्स्ट जो यहाँ पर आर्गुमेंट मैंने पास किया है, ठीक है, वो यहाँ पर फिट हो गया, और जो सेकंड टेस्टर पास किया है मैंने, वो सेकंड पैरेंथेसिस में यहाँ पे फिट हो गया। यानी कि अभी क्या है कि ये, इसको बोल सकते हो आप पोजिशनल आर्गुमेंट्स काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, ये इसकी पोजीशन होगी और ये इसकी पोजीशन होगी, मतलब इसकी फर्स्ट पोजीशन है, इसकी सेकंड पोजीशन है। इसी तरीके से ये स्ट्रिंग में जहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे करली ब्रेसेस लगी होंगी, ये वहां पे फिट हो जाएगा। इसी तरीके से स्ट्रिंग में जहाँ पे भी सेकंड करली ब्रेस लगी होगी, वहां पर ये टेस्टर फिट हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है। सेकेंडली क्या है, मैं इसमें क्या कर सकता हूं, अगर मुझे करना है आई एम ए टेस्टर एंड ही इज ए डेवलपर। अभी मैंने क्या किया है, आई एम अ डेवलपर एंड ही इज ए टेस्टर। अब मैं टेस्टर को इधर ले आता हूं, डेवलपर को इधर ले आता हूं। अब देखो यहां पर मुझे इनको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपली मैं यहां पे क्या कर दूंगा, मैं यहां पे लिख देता हूं 1, पोजीशन चेंज कर दी मैंने, यहां लिख देता हूं 0। तो यानी कि फर्स्ट इंडेक्स वाला इधर आ जाएगा, यानी कि इसकी इंडेक्स पोजीशन 0 है, इसकी 1 है। ये पोजिशनल आर्गूमेंट्स है ना, तो इसकी ये 0 इंडेक्स पे है हमारा। ठीक है ना, और ये जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो मैंने पोजीशन चेंज कर दी। अब इसको रन कर लेते हैं गाइस एक बारी। तो यहाँ पे देखो आई एम अ टेस्टर एंड ही इज ए डेवलपर, और पहले था आई एम अ डेवलपर एंड ही इज ए टेस्टर। तो इस तरीके से मतलब क्या है कि हम इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, एक चीज तो ये होगी। अब सेकेंडली क्या है कि अब दिखाता हूं आपको कीवर्ड आर्गुमेंट्स के साथ, कीवर्ड आर्गुमेंट के साथ यूज करना बताता हूं। ये तो हो गया पोजिशनल आर्गुमेंट, इंडेक्स वैल्यू के थ्रू मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर दी। नहीं दोगे तो और एक ऑर्डर में आएंगे 0 1, और नहीं तो आगे पीछे आप कर सकते हो यहाँ पे। चलो जी, अब सेकंड देखते हैं यहाँ पर कंडीशन। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक सेंटेंस बनाता हूँ कोई, ठीक है, और उसमें ले लेता हूँ मैं यहाँ पे आइटम अंडरस्कोर प्राइस, और यहाँ पे मैं आइटम की जगह सीधा ही मैंगो ले लेते हैं यार। ठीक है, मैंगो खाने का बड़ा दिल कर रहा है गाइज, लेकिन अभी सर्दी है ना, तो अभी तो हम खा नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं मैंगो का प्राइस जो है ले लेता हूँ, द प्राइस ऑफ 6 मैंगोज इज, ये लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और मैं यहाँ पे ये तो डॉट लगा दिया मैंने प्रिंटिंग के लिए। सेकेंडली मैं स्ट्रिंग में क्या पास कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ प्रिंट, सॉरी मैं यहाँ पे लेता हूँ प्राइस। इस तरीके से ले लिया मैंने। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे प्राइस ले लिया,
तो अब मैं आ जाता हूँ नीचे यहाँ पे। अब की बार मैं कीवर्ड आर्गुमेंट यूज कर रहा हूँ गाइज यहाँ पे, तो मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है, अब यहाँ पे आके देखो मैं लेता हूँ प्रिंट और अपनी स्ट्रिंग लूंगा यहाँ पर मैंगो प्राइस डॉट फॉर्मेट। फॉर्मेट फंक्शन लगाया यहाँ पे, फॉर्मेट मेथड लगाया और ये पैरेंथेसिस लगाई इसकी। अब यहाँ पे मुझे देखो कीवर्ड आर्गुमेंट्स पास करता हूँ मैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि आर्गुमेंट्स भी पास कर सकते हो और कीवर्ड आर्गुमेंट्स भी पास कर सकते हो। ठीक है, इसके बारे में आगे बात करेंगे जब फंक्शंस पढ़ेंगे कि ये सिंगल स्टार और डबल स्टार का क्या मतलब है, और ये जो क्वार्क्स लिखा हुआ है और आर्क्स लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। ठीक है, आइए मैं यहाँ पे कीवर्ड आर्गुमेंट्स पास करूंगा। तो मैंने यहाँ पे कीवर्ड आर्गुमेंट जो लिया है वो है मेरा प्राइस। इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे दे देता हूँ प्राइस की 6 आम का जो प्राइस है बेसिकली, ठीक है, वो हमारा कितना है यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 120। ठीक है, 6 मैंगोज का जो प्राइस है वो मैंने कितना ले लिया 120। अब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, तो यहाँ पे प्राइस ऑफ 6 मैंगोज इज 120। सिंपली ये आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ प्राइस जो आ रहा है। अब देखो यहाँ पे फॉर्मेट मेथड है ना, ये तो स्ट्रिंग को फॉर्मेट करने का काम आता है। तो फॉर्मेटिंग देखो मैं यहाँ पे कैसे करूंगा बेसिकली। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इस तरीके से यहाँ पर ये कॉलन का यूज करूंगा और मैं यहाँ पे देखो फॉर्मेटिंग के लिए मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ इसको 0.2f, मतलब फ्लोट वैल्यू बेसिकली क्या होगा 0.2f लगा दिया ना यहाँ पे। 0.2 का मतलब है 2 डिजिट तक क्या करो इसको आप यहाँ पे बेसिकली फ्लोट वैल्यू दो। तो अब देखो अब जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो देखना यहाँ पे कैसे होगा। 0.2 का मतलब है कि इसके पीछे पॉइंट लगा के 2 डिजिट तक जो है इसको फ्लोट कर दो। तो देखो यहाँ पे अगर मैं अब इसको रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे फॉर्मेटिंग चेंज होगी। ठीक है, ये वाला हम हटा देते हैं डॉट, बेसिकली सिंपली इस तरीके से कर लेता हूँ। तो देखो गाइस यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग आई है अब की बारी वो क्या आई है, अब देखो 120 रुपए मतलब इस तरीके से आगे। ठीक है ना, 120.00, यानी कि यहाँ पे मैंने दिया 0.2f, तो इस तरीके से यहाँ पे 2 जीरो आ गई। अगर मैं यहाँ ले लूँ 0.3f तो मतलब क्या है आप अपनी स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर पा रहे हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे 120.000। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ इसको चेंज करता हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग को, और यहाँ पे मैं मतलब कुछ और लिख लेते हैं, या फिर इसको कमेंट आउट करके एक कॉपी बना के मैं नीचे ले आता हूँ और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर गाइस आपको कोड चाहिए ये तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं गिटहब पे सारा कोड डाल दूंगा सभी ट्यूटोरियल्स का, और उसके बाद आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा गिटहब का, आप आराम से वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि कार प्राइस। ठीक है, द प्राइस ऑफ, यहाँ पे ले लेते हैं बेसिकली रेड कार, और इसको भी मैं क्या करता हूं यहाँ पे इस तरीके से लिखता हूं बेसिकली। ऐसे ना लेकर के पूरी चेंज कर रहा हूं गाइस मैं। ठीक है, यहां पे ले लेता हूं द कार ये एंड। अब देखो ये मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, अब मैं आपको समझाता हूं। 4 प्लेस होल्डर्स लगाए मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहां पे ले लेता हूं, थोड़ा सा इसको और चेंज करता हूं इस तरीके से। ठीक है, ये सॉरी इधर लग गया, इसको थोड़ा सा हमें इधर लगाना चाहिए था, तो मैं यहां ले लेता हूं एंड इट्स। ठीक है, ये ले लिया बेसिकली मैंने, अभी एक स्ट्रिंग बना दी। अब देखो अब यहाँ पे फॉर्मेट मेथड में कैसे यूज करूंगा, कार अंडरस्कोर प्राइस डॉट फॉर्मेट, और फॉर्मेट में यहाँ पे मैं क्या पास कर देता हूँ बेसिकली। अब देखो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि बेसिकली आप यहाँ पे किस तरीके से काम कर सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, मैंने कीवर्ड आर्गुमेंट रख देता हूँ मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मैं आइटम 1, देखते जाना गाइज, आइटम 2, एक तरीके से मैं यहाँ पे जेनरिक नाम रख रहा हूँ। ठीक है, आइटम 3, क्योंकि नाम मैं नीचे डिसाइड करूंगा सारे, आइटम 4, ये ले लिया गाइज मैंने। अब देखो अब यहाँ पे मैं फॉर्मेट मेथड में आकर के मैं इसको दे देता हूँ आइटम 1 इज इक्वल टू प्राइस। ठीक है, और इसी तरीके से दूसरा कीवर्ड आर्गुमेंट लेता हूं मैं यहाँ पे आइटम 2 इज इक्वल टू, और यहाँ पर एक सॉरी यहाँ पे एक वैल्यू देनी है मुझे तो ये नहीं आएगा, इस तरीके से मैं ले लेता हूँ और 5 लाख। ठीक है, ये ले लिया गाइज मैंने यहाँ पे। अब देखो ये ले लिया, देन यहाँ पे मैं थर्ड चीज लेता हूँ, फिर से यहाँ पे लेता हूँ आइटम 3 इज इक्वल टू, और यहाँ पे लेता हूँ दिस वन। ठीक है, एंड देन आइटम 4,
आइटम 4 इज इक्वल टू, यहां पर भी एक वैल्यू ले लेता हूं रेड। ठीक है, अब मैं अगर इसको प्रिंट कराऊंगा तो कुछ इस तरीके से आएगी। आइटम 1 में यहाँ पर मतलब प्राइस आ जाएगा बेसिकली, आइटम 2 में यहाँ पे ये आ जाएगा, इसका प्राइस की वैल्यू आ जाएगी ये वाली, और इट्स कलर ये आ जाएगा आइटम 3 के प्लेस होल्डर में, और आइटम 4 के प्लेस होल्डर में यहाँ पे रेड आ जाना चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो मैं इसको रन कर देता हूँ यहाँ पे। तो हमारी क्या बन गई यहाँ पे स्ट्रिंग, द कार प्राइस इज 5 लाख एंड इट्स कलर इज रेड। एक चीज तो ये होगी। ठीक है, अब सेकेंडली क्या है कि देखो, मैं चाहूं तो यहाँ पे इनको इंटरचेंज कर सकता हूँ। ठीक है ना, ये मैंने एक तरह के जेनरिक नाम ले लिए, चाहता मैं यहाँ पे सीधा प्राइस रख सकता था, लेकिन मैंने ऐसे नहीं रखा। मैंने यहाँ पर आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4 रखा। क्यों, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। देखो मैं क्या कर सकता हूँ बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं कि मैं बोल दूं आइटम 1 और यहाँ पे मैं प्राइस की जगह ले लूं अब की बारी कलर। ठीक है, और आइटम 2 यहाँ पे ले लूं मैं रेड, और यहाँ पे ले लूं मैं प्राइस, और यहां पे ले लेता हूं मैं जो हमने लिया था 5 लाख। ठीक है ना, अब देखो, अब यहां पे जो स्ट्रिंग बनेगी वो क्या बनेगी, द कार कलर इज रेड एंड इट्स प्राइस इज 5 लाख। देखो यहां पे अभी क्या है, पहले प्राइस आ रहा है फिर कलर आ रहा है। अब इसको मैं प्रिंट कराता हूं यहां से। तो देखो अब क्या आया, कार कलर इज रेड एंड इट्स प्राइस इज 5 लाख। तो देखा यहाँ पे फॉर्मेट मेथड कितना पावरफुल है। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या करा कि बेसिकली इस तरीके से चेंज कर दिया। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे कीवर्ड आर्गुमेंट्स का यूज करते हैं, इसको कीवर्ड आर्गुमेंट बोलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आइटम 1 की वैल्यू जो मैं दे रहा हूँ वो आ रही है। ठीक है, इस तरीके से, और दूसरे जो थे हमारे वो पोजिशनल आर्गुमेंट्स थे यहाँ पे। तो वहां पे आप इनकी इंडेक्स वैल्यू चेंज कर सकते हो, तभी ये चेंज हो जाएंगे आपस में। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो बेसिकली कि इस तरीके से चेंजिंग कर सकते हो इसमें, तो यहाँ पे ऐसे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, सेकेंडली क्या है, आप यहाँ भी चेंज कर सकते हो। अगर आप यहाँ चेंज कर दोगे तब भी चेंज हो जाएंगे। अगर आप ले लो इसको यहाँ पे बेसिकली, यहाँ पे आइटम 3 ले लो, है ना, और यहाँ पे आइटम 4 ले लो, और यहाँ पे आइटम 1 ले लो, और यहाँ पे आइटम 2 ले लो। तो देखो अब इस तरीके से कर लो चाहे। ठीक है ना, आइटम 1 की वैल्यू कहाँ जाएगी, यहाँ पर जाएगी, और आइटम 2 की वैल्यू कहाँ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी बेसिकली। ठीक है, और आइटम 3 की वैल्यू कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, और आइटम 4 की वैल्यू कहाँ आ जाएगी, या इस प्लेस होल्डर में आ जाएगी। तो यानी कि ये वाली जो स्ट्रिंग है हमारी, जो अभी हमने प्रिंट कराई थी, ये वाली, ये फिर से प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे। तो मैं इसको रन कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे द कार प्राइस इज 5 लाख एंड इट्स कलर इज रेड। तो ये चीज है गाइस। ठीक है, सेकेंडली क्या है कि अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे, ये मैंने एक फॉर्मेटिंग लगाई थी ना यहाँ 0.3f की। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो 5 लाख प्रिंट हो रहा है यहाँ पे बेसिकली क्या हो कि एक कोमा भी आ जाए। ठीक है ना, यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि ये जो 5 लाख प्रिंट हो रहा है यहाँ पर बेसिकली क्या आ जाए कि एक इसमें कोमा भी आ जाए बेसिकली। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं इसको इस तरीके से ले लेता हूँ बेसिकली। देखो अभी क्या है कि यहाँ पे देखना पड़ेगा आइटम 4 पे प्राइस है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉलन लगाता हूँ, और कॉलन लगाने के बाद मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कोमा। ठीक है, अब इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे कुछ ये देखो, कैन नॉट स्पेसिफाई कोमा विद एस, एक एरर आ गया गाइस यहाँ पे, वो देख लेते हैं क्या है। कैन नॉट स्पेसिफाई कोमा विद एस, ओके। तो गाइस एक्चुअली जो यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे पता लगी है ना, वो एक्चुअली क्या हुआ कि हमारे से मिस्टेक क्या होगी बेसिकली, हम यहाँ पे जो कोमा लगा रहे हैं ना वो इंटीजर के साथ लगेगा। ठीक है ना, और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ स्ट्रिंग, तो ये इंटीजर होनी चाहिए बेसिकली, क्योंकि ये यहाँ पे भी देखो मैंने इंटीजर लिया था ना, 0.3f लिया था तो एक इंटीजर था, तो यहाँ पे ये भी एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, तभी इसकी फॉर्मेटिंग करेगा ये। तो अब इसको रन करते हैं एक बारी। तो देखो अब यहाँ पे इसने क्या करा कि बेसिकली द कार प्राइस इज, इस तरीके से कोमा लगा दिया यहाँ पे, एंड इट्स कलर इज रेड। यानी कि ये बेसिकली क्या करता है, ये 1000 के बाद कोमा लगाता है। तो यानी कि अगर इसका प्राइस 50,000 होता ना, 50,000 कर देता हूँ यहाँ पे, 50,000 देखो। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो इजीली देखो यहाँ पे, देखो कार प्राइस इज 50 और उसके बाद कोमा फिर 000। तो यानी कि प्रॉपर यहाँ पे फॉर्मेटिंग आ गई। ठीक है ना, 1000 की यहाँ पे फॉर्मेटिंग इस तरीके से ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ गया, 50,000 ऑटोमेटिकली बना देगा ये। ठीक है ना, तो इस तरीके से मतलब यहाँ पे क्या करा मैंने, इसको एक फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज किया, और यहाँ पे फॉर्मेट मेथड का यूज करके हमने बेसिकली क्या कर लिया यहाँ पर, ये देखो इसको जब कोमा दिया तो यहाँ पे इसने मुझे क्या लगा के दिया, 1000 के बाद कोमा। तो यानी कि 3 जीरो हमारी ऑटोमेटिकली यहाँ पे कोमा से सेपरेट होगी बेसिकली। और इसी तरीके से जब मैंने यहाँ पे 0.3f लगाया था तो बेसिकली इसने क्या कर दिया था, इसको 0.000 लगा दिया था 120 के पीछे।
ठीक है ना। तो इस तरीके से बेसिकली हमारा जो है ये यहाँ पे फॉर्मेट मेथड काम करता है। और भी फॉर्मेटिंग है यहाँ पे, बाइनरी के लिए भी है, ठीक है। अगर आप बाइनरी नंबर प्रिंट कराना चाहते हो बेसिकली किसी डिजिट का, तो आप बाइनरी नंबर भी प्रिंट करा सकते हो उसका। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे बेसिकली फ्लैग जो है वो बी लग जाएगा आपका, तो उसका बाइनरी नंबर प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ऑक्टल प्रिंट कराना है तो ऑक्टल के लिए ओ लग जाएगा, और इसी तरीके से हेक्स प्रिंट करा रहा है तो उसके लिए यहाँ पे एक्स लग जाएगा हेक्स के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको बाइनरी, ऑक्टल और हेक्स की समझ होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी कि फॉर्मेट, आप जो भी फॉर्मेट लेना चाहते हो बेसिकली उस फॉर्मेट में आपका जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये है बेसिकली हमारा फॉर्मेट मेथड गाइस। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको जो है ये कंसेप्ट क्लियर होगा। कोई भी अगर आपको डाउट है किसी भी तरह का, कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा गाइज। और अब हम देखने वाले हैं कल के ट्यूटोरियल में एफ स्ट्रिंग, बेसिकली पाइथन में एफ स्ट्रिंग कैसे यूज करते हैं स्ट्रिंग के साथ। तो मिलता हूं आपसे मैं कल एक और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में ही। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना गाइज, और बेल आइकन को भी दबा देना। मेरा व्लॉगिंग चैनल भी है कविश लकीशा व्लॉग्स के नाम से, वहां जाके आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको व्लॉग्स देखना पसंद है गाइज। तो मिलने वाला हूं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।